आप सभी के फोन में ब्लूटूथ तो जरूर से होगा। अगर आपके फोन में ब्लूटूथ है ना, तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को आपके फोन के ब्लूटूथ की 3 ऐसी गजब की सेटिंग के बारे बताने वाला हूं, जिस सेटिंग को यूज करने के बाद आपको कसम से काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपको वीडियो को लाइक करना है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है। इसके बगल में आप सभी को घंटी के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर आप सभी को सेट कर लेना है। वीडियो के कमेंट में जाके आप सभी को छोटा सा कमेंट भी लिख देना है। तो कमेंट में आप सभी को लिख देना है बीटी सेटिंग, यहां पर आपको बीटी लिख देना है। इसके बाद यहां पर आपको सेटिंग लिख देना है। अब जैसे आप कमेंट में बीटी सेटिंग लिखेंगे तो ये लिख के आप सभी को सेंड कर देना है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि ब्लूटूथ की तीनों सेटिंग कौन सी है और कैसे तीनों सेटिंग आप अपने फोन के ब्लूटूथ में कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी से तीनों सेटिंग के बारे में बता देता हूं। तो ये जो पहले नंबर की ब्लूटूथ की सेटिंग है, ये सेटिंग को करने से आप सभी को फायदा क्या होगा, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो कई बार आपके फोन में या फिर आपके घर वालों के फोन में या फिर आपके दोस्तों के फोन में कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपने फोन में वाईफाई को कनेक्ट करते हैं या फिर इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं या फिर ब्लूटूथ को कनेक्ट कर रहे होते हैं और आपके फोन में ये काम ही नहीं करता है। तो ऐसे में दोस्तों आप सोचते हैं कहीं ये खराब तो नहीं हो गया है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा ना, इस सेटिंग को करने के बाद से अगर आपके फोन में कभी ब्लूटूथ कनेक्ट ना हो या फिर वाईफाई कनेक्ट ना हो या फिर आपका जो इंटरनेट है वो कनेक्ट ना हो, काम ना करे, तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं वो समझ लीजिए। तो इसको ठीक करने के लिए आप सभी को अपने फोन के सेटिंग में चले जाना है और फोन के सेटिंग में जाने के बाद यहां पर आप सभी को कनेक्शन एंड शेयरिंग के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आप सभी को सबसे नीचे आ जाना है और यहां पर आपको रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी के सामने वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको सही करने के लिए आप सभी को रीसेट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप रीसेट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके वाईफाई में मोबाइल डेटा में ब्लूटूथ में जो भी प्रॉब्लम होगी अपने आप आपका जो फोन है उसे ठीक कर देगा, फिक्स कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पहली सेटिंग है इसका आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ब्लूटूथ की दूसरी सेटिंग के बारे में बता देता हूं। तो ये जो ब्लूटूथ की दूसरी सेटिंग है ना, ये सेटिंग भी आप सभी को काफी पसंद आएगी और आप सभी के काफी काम आएगा। अब इस सेटिंग को यूज करके आप करेंगे क्या, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो इस सेटिंग को करने के लिए भी आप सभी को अपने फोन की सेटिंग में आ जाना है। यहां पर आपको ब्लूटूथ के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके साथ कभी ना कभी ऐसा जरूर से होता होगा कि आपने अपने फोन में ब्लूटूथ को कनेक्ट कर लिया है और आप कार में बैठे हैं या फिर आपने अपने ब्लूटूथ से कोई स्पीकर को कनेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसी दौरान आपका दोस्त आपके फोन पे कॉल कर देता है। तो ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि मतलब आप जल्दी से अगर कॉल उठा लेते हैं तो आप जो भी बात करेंगे वो आपके स्पीकर पे भी बजने लगेगा। और कई सारे आपके दोस्त या फिर गर्लफ्रेंड ऐसी होती है ना जो आपको डायरेक्ट मतलब गाली से बातें करते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो अगर आपके आसपास के लोग सुनेंगे तो मतलब आपका मजाक ही उड़ाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप नहीं चाहते कि अगर आपने अपने मतलब फोन के ब्लूटूथ से स्पीकर कनेक्ट करके रखा हुआ है और अगर आप गलती से कॉल उठा लेते हैं तो वो जो कॉल के बीच में बातें हो रही है ना वो स्पीकर पे आप नहीं चाहते कि सुनाई दे, तो ऐसे में दोस्तों आपने जिस भी ब्लूटूथ से आपने कनेक्ट किया होगा ना, सिंपली उस ब्लूटूथ के नाम के यहाँ तीर के ऊपर या फिर 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। जहां पर पहला वाला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर फोन कॉल्स का दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपने अपने फोन को किसी मतलब स्पीकर से कनेक्ट करके रखा हुआ है और आप अपने दोस्तों के साथ हैं या फिर किसी के साथ है ना, तो उस टाइम दोस्तों यहाँ पर ये जो फोन कॉल वाला ऑप्शन है इसको आपको बंद कर देना है, ताकि अगर आपके फोन पे गलती से मतलब स्पीकर कनेक्ट करने के दौरान किसी का कॉल आ जाए और आप वो कॉल उठा ले तो स्पीकर पे जो भी आपकी बात हो किसी को सुनाई ना दे, ठीक है। उसके बाद चाहो तो आप कभी मतलब अकेले रहें तो यहां पर ऑन कर सकते हैं। तो इसे आप जरूर से ऑफ जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपकी पोल खोलने से बच जाए। तो चलिए मैं आपको ब्लूटूथ की तीसरी सेटिंग के बारे में बताता हूं, जिस सेटिंग को करने के बाद से आपने जिस भी डिवाइस के साथ अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट किया हो, चाहे ईयरबड के साथ कनेक्ट किया हो या फिर स्पीकर के साथ कनेक्ट किया हो, तो आपके मतलब ब्लूटूथ की जो साउंड क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए और आपको एकदम डीजे वाला जो फील होता है ना वो आपके कानों में महसूस हो। तो चलिए मैं आपको ये सेटिंग भी बता देता हूं, यानी तीसरे नंबर की सेटिंग बता देता हूं। तो ये जो तीसरी सेटिंग है, सेटिंग को करने के लिए भी आप सभी को अपने फोन की सेटिंग में आ जाना है। यहां पर आपको सबसे पहले ब्लूटूथ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर आप सभी को 2 सेटिंग करनी है। तो जैसे आप ब्लूटूथ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जिस भी ब्लूटूथ से अपने मतलब फोन को कनेक्ट किया होगा उसके नाम के ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब उसके नाम के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा AAC का, तो यहां पर आप सभी को इसे ऑन कर देना है। अब जैसे आप ऑन करेंगे और आपने जिस भी डिवाइस के साथ या फिर ईयरबड के साथ स्पीकर के साथ अपने ब्लूटूथ को कनेक्ट किया होगा तो उसकी जो ऑडियो क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब इसके बाद यहां पर आपको जो दूसरी सेटिंग करनी है वो भी यहां से देख लीजिए। तो ये जो दूसरी सेटिंग करनी है, इस सेटिंग को करने के लिए आप सभी को अपने फोन के डेवलपर ऑप्शन में जाना है, ठीक है। तो मेरे फोन में जो डेवलपर ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग में होता है, आप अपने फोन में सर्च करके ढूंढ लीजिएगा। तो यहां पर आप सभी को
डेवलपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप डेवलपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी को इसे ऑन करना है और यहाँ पर आप सभी को थोड़ा सा नीचे चले जाना है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, तो यहाँ पर आपको नेटवर्किंग में आ जाना है। अब जैसे आप नेटवर्किंग में आएंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे चले आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है जहां पर लिखा है ब्लूटूथ ऑडियो चैनल मोड। ठीक है, इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप सभी के सामने तीन ऑप्शन आ जाते हैं। पहला डिफॉल्ट का आ जाता है, दूसरा मोनो का आ जाता है, तीसरा स्टीरियो का आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मतलब अच्छी क्वालिटी का आपको साउंड सुनाई दे, आपने जिस भी स्पीकर के साथ या फिर जिस भी ईयरबड के साथ अपने फोन के ब्लूटूथ को कनेक्ट किया है, अगर आप चाहते हैं एकदम धांसू आवाज सुनाई देना, तो यहां पर आपको इसे स्टीरियो पे सेट कर देना है। अब जैसे आप स्टीरियो पे सेट करेंगे उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप सभी ने जिस भी स्पीकर के साथ या फिर ईयरबड के साथ या फिर जिस भी डिवाइस के साथ अपने फोन के ब्लूटूथ को कनेक्ट किया होगा, उसकी जो ऑडियो क्वालिटी है ना, एकदम धांसू हो जाएगा दोस्तों, आपको सुन के मजा आ जाएगा। तो बस दोस्तों यही वो तीनों सेटिंग थी जिसको करने के बाद ना आप अपने फोन के ब्लूटूथ को अलग ही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो काफी यूजफुल सेटिंग है, यूज जरूर से करके देखिएगा, आपके कभी ना कभी काम जरूर से आएगा। और जो तीसरे नंबर की सेटिंग है इसे तो आप जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।